साथियों नमस्कार, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। साथियों स्वागत है आपका नारायण एकेडमी परिवार में। और आज हम सीरीज लेकर आए भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य। साथियों कई बार क्वेश्चन बनता है, हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य के नाम से आपका हर पेपर में क्वेश्चन बनता है। पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों, आपको थोड़ा रिलैक्स होकर देखना पड़ेगा साथियों, बिल्कुल समझ में आएगा। तो बात करते हैं टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, इम्पोर्टेंट है साथियों। विश्व के कुल 70% से ज़्यादा टाइगर भारत में ही पाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण बाघों के संरक्षण के लिए 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा की गई। साथियों इंपॉर्टेंट है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1973 प्रोजेक्ट टाइगर याद रखिएगा। इसके अंतर्गत शुरुआत में 9 बाघ अभ्यारण्यों को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संरक्षित किया गया था। साथियों 9 बाघ अभ्यारण्यों को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संरक्षित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। साथियों इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। साथियों बाद में हेली नेशनल पार्क, ये हेली नेशनल पार्क था पहले, फिर जिम कॉर्बेट, अब इसी का नाम जिम कॉर्बेट का नया नाम साथियों आपका हो चुका है रामगंगा राष्ट्रीय पार्क। तो बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पशु बाघ। वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से 29 जुलाई को साथियों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है। साथियों क्वेश्चन आ जाता है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया तो मध्य प्रदेश। साथियों स्टार लगाएंगे इसमें हम। 29 जुलाई 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में एक टाइगर समिट के दौरान दुनिया भर के बाघों की घटती संख्या के संदर्भ में एक समझौता किया गया। याद रखिएगा 29 जुलाई 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में एक समिति का गठन हुआ, उसमें एक समझौता किया गया था। साथियों समझौते के अंतर्गत वर्ष 2022 तक विश्व में बाघों की आबादी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। समझौते के अंतर्गत वर्ष 2022 तक विश्व में बाघों की आबादी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। नेपाल द्वारा 2018 और भारत द्वारा 2019 में बाघों की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। साथियों नेक्स्ट, भारत में प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष के अंतराल में बाघों की संख्या की गणना की जाती है। याद रखिएगा 4 वर्ष के अंतराल में। 2018 की गणना के अनुसार भारत में वर्तमान में 2967 बाघ हैं। साथियों कई जगह 2019 में मिल जाएगा तो भी आपके 2967, याद रखना 2967 बाघ है। साथियों मध्य प्रदेश में 526 है, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है, जबकि कर्नाटक में बाघों की संख्या 524 है, जबकि उत्तराखंड में 442 है। साथियों सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अभी तक भारत में कुल 51 टाइगर रिजर्व थे, पर अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा राजस्थान में रामगढ़ विषधारी वन्य अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की स्वीकृति मिली। उसके बाद में वर्ष 2021 तक भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व थे। साथियों वर्ष 2021 तक भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व थे, परंतु वर्ष 2022 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश को भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। साथियों भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व है। साथियों नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं सभी टाइगर रिजर्व की। तो बात करते हैं उत्तराखंड। साथियों कई बार क्वेश्चन आता है, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है जिम कॉर्बेट राजाजी। तो ऐसे याद रखिए साथियों ट्रिक से, राजाजी जिम जाते हैं, राजाजी जिम जाते हैं तो उत्तराखंड, राजाजी जिम जाते हैं उत्तराखंड। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। साथियों तो याद रखिएगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व,
उत्तर प्रदेश में है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये साथियों आपके उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व है साथियों। अभी अभी बात की थी रानीपुर उत्तर प्रदेश का, क्लियर है ना, 54वां बनेगा साथियों। तो उड़ीसा का, नेक्स्ट उड़ीसा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश का है साथियों। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। साथियों अब आपका नेक्स्ट राता पानी के नाम से भी आ जाता है टाइगर रिजर्व, तो इतना याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानकमार टाइगर रिजर्व। साथियों इसे याद रखना, इंद्र उदंती अचानकमार, इंद्र उदंती अचानकमार छत्तीसगढ़, इंद्र उदंती छत्तीसगढ़, इंद्र उदंती अचानकमार ये छत्तीसगढ़ के हैं। नेक्स्ट असम के, पेपर की दृष्टि से साथियों कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये सोल्ड में, सोल्ड पेपर में भी आप देख सकते हो, हमेशा हर पेपर में क्वेश्चन आया असम से साथियों। मानस टाइगर रिजर्व, नमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व। साथियों काजीरंगा और मानस में से क्वेश्चन आता है, एक सींग के गेंडे के लिए जाना जाता है और अभी हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम ओरांग टाइगर रिजर्व कर दिया गया साथियों, तो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो मानस नमेरी काजीरंगा ओरांग, मानस नमेरी काजीरंगा ओरांग, असम के हैं मानस नमेरी काजीरंगा ओरांग, मानस नमेरी काजीरंगा ओरांग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तो नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व। साथियों नाम पक्के कमल, नाम पक्के कमल ऐसे याद रखेंगे हम, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश की नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व और मिजोरम में है डंपा टाइगर रिजर्व, डंपा टाइगर रिजर्व। तो बात कर लेते हैं साथियों बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार का है वैसे बिहार साथियों और वैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, वैसे बिहार और वैसे है आपकी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो आपका साथियों भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहलाता है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है साथियों। और पलामू टाइगर रिजर्व जो आपका झारखंड में है साथियों, पलामू है आपका झारखंड में। आंध्र प्रदेश स्टार लगाते हैं साथियों, हम पढ़ते हैं तब। नेक्स्ट तेलंगाना कवल टाइगर रिजर्व, अमरावत टाइगर रिजर्व, तेलंगाना के कवल अमरावत टाइगर रिजर्व याद रखना, कंबल अमरा, तो इसे याद रखना कवल अमरा या कवल अमरा टाइगर रिजर्व, ये तेलंगाना के साथियों। केरल के हैं पेरियार और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, तो साथियों पास है पेरियार और पास है परम्बिकुलम, केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु के साथियों अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मृदुमलाई टाइगर रिजर्व, श्री विल्लीथिपुत्र मेघामलाई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुंडनतुराई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। साथियों इंपोर्टेंट है आपका अन्ना, मृदु, श्रीविल्ली, कलक्कड़ और सत्यमंगलम, ये आपके टाइगर रिजर्व तमिलनाडु से है साथियों। कर्नाटक के डांडेली टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और भद्रा टाइगर रिजर्व, ये साथियों आपके कर्नाटक के टाइगर रिजर्व है साथियों, याद रखिएगा डांडेली, नागरहोल, बिल्लीगिरी, बांदीपुर, भद्रा टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल से साथियों बुक्सा टाइगर, बक्सा के नाम से भी आ जाता है साथियों, बुक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरवन टाइगर रिजर्व, ये पश्चिम बंगाल। सुंदरवन साथियों कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है और टाइगर रिजर्व भी है साथियों। राजस्थान के आपके रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी 52वां है साथियों, रामगढ़ विषधारी। तो इस तरीके से आपके टाइगर रिजर्व से साथियों क्वेश्चन आते हैं। मैं साथियों यही बोलना चाहूँगा, अगर हम इसी तरीके से सीरीज को आगे बढ़ाते रहे और आपने 5 से 10 मिनट अगर आप ध्यान देते रहे हो तो साथियों आपके पूरे टाइगर रिजर्व या पूरा जो भी आपका सिलेबस में जो आता है वो मैं सब कवर करवा दूंगा। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना है साथियों, आपको थोड़ा दम लगाने की ज़रूरत है आपको। बस अब वो समय आ चुका है, अब वो दौर आ चुका है साथियों, अब पेपर का दौर है।
और आज पेपर का दौर है, फिर हमारा दौर आएगा, पर इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। और मेहनत से हम पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत हम बराबर करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप भी मेहनत बिल्कुल दिल से और आत्मा से करोगे। साथियों, इसमें अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है, जैसे थोड़ा सा मैं अभी बात कर लेता हूँ, तो जैसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांकला को जाना जाता है। भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांकला को जाना जाता है, जबकि विश्व स्तर पर टाइगर के जनक माने जाते हैं हेनरी गैनी मैनफोर्ड। तो इस तरीके से साथियों, यहाँ टाइगर रिजर्व की जो सीरीज होती है, आज हम यहीं पर एंड करते हैं। और कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है आपका, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं साथियों।